ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 17। श्रावण मास की अष्टमी को देवी पवित्रारोपण, पवित्र निर्माण विधि तथा नवमी का कृत्य। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्र रोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्र को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्र का बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धन ही नहीं होता, उसे दुख, पीड़ा तथा व्याधियां नहीं होती, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता और वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे बस, मनुष्य तथा राजाओं के, विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की विधि के लिए इसे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्रावरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करें। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराएं, चरु से दिग्वली प्रदान करें तथा आदिवासन करें। उसके बाद सदस्य वस्त्रों तथा पत्रों से इस पवित्रक को आच्छादित करें। पुनः देवी के उस मूल मंत्र से उसे 100 बार आमंत्रित करके सर्व शोभा संबंधित उस पवित्रिका को देवी के समक्ष स्थापित करें। इसके बाद देवी का मंडप बनाकर आरती में जागरण करें और नर्तक तथा वार्गनाओं के अनेक विद कुशल समूह और गान बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करें। उसके बाद प्रातःकाल विधित स्नान करके पूर्णा बलि प्रदान करें। इसके बाद विदित देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन करवाएं। पहले देवी को पवित्र का अर्पण करें और अंत में दक्षिणा प्रदान करें। हे वत्स, अपनी समर्था के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करें। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय का और वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनि सत्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्र रोपण नहीं करता, उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्र रोपण अवश्य करें। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्रक अर्पित करना चाहिए। हे संत कुमार, इसके न करने में दोष होता है, इसे नित्य करना बताया गया है। संत कुमार बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे स्वामिन, आपने जिस पवित्र का कथन किया है वह कैसे बनाया जाना चाहिए, उसकी संपूर्ण विधि बताएं। हे संत कुमार, स्वर्ण, तामा, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुश काश के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत्र को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रता बनानी चाहिए। उनमें 308 तारों का पवित्र उत्तम और 270 तारों का पवित्रिका मध्यम माना जाता है। 180 तारों वाले पवित्रिका को कनिष्ठ जाना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथनी का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथनी का पवित्रिका मध्यम तथा 26 ग्रंथनी का सुंदर पवित्रिका कनिष्ठ होता है। अतः 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रिका बनाना चाहिए। अतः 108 ग्रंथि का पवित्रिका उत्तम, 54 ग्रंथि का माध्यम तथा 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक का लंबा पवित्रक उत्तम, जंगा तक लंबा पवित्रिका मध्यम तथा नाभि पर्यंत पवित्रिका अधम कहा जाता है। पवित्रिका की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतोभरमंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पत्थर में पवित्रकों को रखें। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मन, विष्णु और शिव का आवाहन करके स्थापित करें। इसके बाद का सुनिए।
9 तार के पवित्रता में ओमकार, सोम, अग्नि, ब्रह्म, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विश्व देवों की स्थापना करें। हे संत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, पोषी, वीरा, विजय, अपराजिता, मनोमन्वी, जया, प्रदा, मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमाक्ष आवाहन करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से आमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे संत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्र रोपण का वर्णन कर दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्र रोपण प्रतिपदा तथा तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, बासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणी, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितृ, इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। जे मुख्य देवता का पवित्र रोपण है। उनके अंग देवता का पवित्र 3 सूत्रों में होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की नवमी तिथि के करने कृतज्ञ को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की नवमी के दिन नक व्रत करके उसमें दुग्ध तथा मधु का आहार ग्रहण करें अथवा उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक उन पाप नाशनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उनका अर्चन करें। गंध, चंद, कनेर के पुष्पों, दक्षा, धूप और मोदक से उनका पूजन करें। उसके बाद कुमारी कन्या, स्त्रियां तथा विप्रों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके स्वयं बिल्वपत्र का आहार ग्रहण करें। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विधि नंदन, जय मैंने आपसे नवी तिथि का कृत्य कह दिया। जे मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला है, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला है, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला है और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संभाव में श्रावण मास के महत्व में अष्टमी तिथि को देवी पवित्र रोपण नामक 70वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।